डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं लॉगरिदम डिफरेंशिएशन। इसमें देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस में लॉगरिदम का यूज़ है। हम सभी बात क्लास 12 के संदर्भ में ही करेंगे। हम देखेंगे कि क्लास 12 में जो भी एक्सरसाइज है उसमें लॉगरिदम का यूज़ करते हुए उसको कैसे हल किया गया है या कैसे हल करना है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम कुछ सवालों के उत्तर भी देंगे और बहुत सारे फार्मूला भी सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट रूल्स और लॉगरिदम रूल्स के लिए अलग अलग सूची बनाया गया है। तो एक्सपोनेंट रूल्स के बारे में आप पहले से बहुत बढ़िया से परिचित हैं। अब हम बात करते हैं लॉगरिदम रूल्स के बारे में। तो लॉगरिदम रूल्स को देखेंगे, यहाँ पर 3 डिटेल्स आपको दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। दूसरा आपका है log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। और अंत में देख सकते हैं log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m है। तो आप इन सूत्र को, इन आइडेंटिटीज़ को बहुत ही बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि आगे जो भी हम सवाल को हल करने वाले हैं उसमें इनका बहुत प्रयोग होने वाला है। आइए क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.5 के कुछ सवालों को हल करते हैं, क्योंकि इन सभी सवालों को हम लॉगरिदम का यूज़ करके ही हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 के जो भी सवाल है उनको हम ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इन सभी सवालों में हम लॉगरिदम का यूज़ करने वाले हैं। क्या है पहला सवाल? हमको डिफरेंशिएट करना है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इस तरह का सवाल में हम लोग log लेते हैं बोथ साइड। ऑन टेकिंग log both the sides we get log y is equal to log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ पर हम लोग log mn is equal to log m प्लस log n का फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज log y is equal to, तब यहाँ क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, क्या हो जाएगा, log y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देख सकते हैं कि log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह से log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय cos x, लेकिन cos x क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ log cos 2x का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 बाई cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x। पहले की तरह ये हो जाएगा। अब यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 1 बाय वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है हमारा, माइनस साइन x होता है, तो हमने लिखा है माइनस साइन x प्लस 1 बाय cos 2x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x, यानी x में जो मल्टीप्लाई है वो नंबर आगे आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप डिस्कशन में उसका वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लस यहां पर क्या हो गया, 1 बाय cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x। दिस इंप्लाइज 1 बाय वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ये 10x कैसे आया, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां से ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x बाई कॉस 2x क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा। माइनस यहां पर माइनस हो गया इसकी वजह से,
और ये 3 sin 3x बाय cos 3x क्या हो जाएगा, 3 tan 3x हो गया। अब यहां से जो 1 बाय वाई था, इस y को हम यहां पर ले आए और यहां से क्या कॉमन निकाल लिए, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, tan x, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 tan 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 tan 3x। अब हमारे पास जो y का वैल्यू जो हम माने थे, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर क्या रह गया हमारा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से इस रूट को हटा करके हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, पावर 1/2। ये जितना है ये वही है। अब इस तरह का सवाल में भी हम लोग लॉग लेते हैं। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट, जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई हो जाएगा और यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉग होगा। लेकिन लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, इसलिए हाफ कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये क्या हो गया, लॉग, इसके बाद हम इसको लिखे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब आगे क्या करेंगे, log y इक्वल टू 1/2। अब इसको हम log m बाई n का फॉर्मूला से तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो m में क्या है हमारा, x माइनस 1 x माइनस 2, इसलिए यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 लिखे और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। दिस इम्प्लाइज log y इक्वल टू 1/2। यहाँ से फिर log m इंटू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, यानी m में कितना हमारा है, x माइनस 1 प्लस n में कितना हमारा है, x माइनस 2। यहाँ पर देखेंगे कि माइनस, इसके बाद यहाँ पर भी log m n और p का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। लेकिन ये जो बीच में प्लस आएगा ना, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस log x माइनस 5। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहां पर log y के लिए क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 को हम बाहर रखेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1। तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई x माइनस 1। और वापस हम x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए x के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ds बाई ds 1 होता है और यहाँ d1 बाई dx यानी कि ये कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से log x माइनस 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 बाई x माइनस 2, x के लिए 1 2 के लिए 0। यहाँ आते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि log x माइनस 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई x माइनस 3 और x के लिए 1 हो जाएगा, 3 के लिए 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए log x माइनस 4 है तो 1 बाई x माइनस 4 और 1 के लिए x के लिए क्या हो गया, 1 हो गया और 4 के लिए क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 बाई x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 0। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर जो y है, इस y को हम इधर ले जाएंगे, तब ये क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू 1/2 y और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई x माइनस 1, यहाँ बचेगा 1 बाई x माइनस 2, यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई x माइनस 3, यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई x माइनस 4 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 बाई x माइनस 5। अब कुछ ज्यादा काम बचा नहीं हमारा। अब इस y का जो वैल्यू है, जो शुरू में हम लोग y माने थे, उस y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी हम लोग एज इट इज रखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल में हम लोग लॉग का यूज करेंगे और लॉग का यूज करके हम लोग सवाल को ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि किस परिस्थिति में हम लोग लॉग का यूज करेंगे। अब है सवाल नंबर 4। तो यहां पर सवाल है कि x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन s को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x।
इसको हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। से वेयर u इज इक्वल टू x टू द पावर x एंड b इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x एंड dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस db by dx, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या किए थे, इसको हम u मान लिए थे, तब हम शुरुआत u से करते हैं। नाउ u इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब फंक्शन का पावर फंक्शन है, हम देख सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, log लेंगे। ऑन टेकिंग log बोथ द साइड वी गेट, जब हम बोथ साइड हम log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब ये फिर से log m टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n log m यानी कि ये x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1 by u du by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आगे देख सकते हैं, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू भी वाला। तो यहां x को पहले कर लेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को पहले कर लेंगे x का डिफरेंशिएशन। तो x हो गया, log x के लिए क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 by x प्लस log x हो गया, यहाँ पर ds by ds क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली यहाँ क्या बचा हमारा, log x। तब x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ से log x। दिस इंप्लाइज du by dx इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 1 by u था, अब इस u को कहाँ ले गए, इस तरफ ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, du by dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू, अब u का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो गया, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। जैसे हमने u से शुरू किया था काम और यहां तक पहुंचे, वैसे ही हम लोग v इज इक्वल टू 2 पावर साइन x पर भी वही काम हम लोग करेंगे, यानी इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम यहां पर v इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा, यहां से db by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा कि 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2, लेकिन ये जो साइन x है वो क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएबल है, तो फिर से हम लोगों ने साइन x को डिफरेंशिएट किया, तो यहां से क्या बचा, db by dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, और यहां से क्या हो गया हमारा, log 2 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को कंबाइन करेंगे, तो उसके बाद क्या देखेंगे कि dy by dx जो है वो क्या था हमारा, du by dx माइनस db by dx था। तो du by dx का जगह में क्या रख दिया हम, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस db by dx में हम लोग क्या निकाले इक्वेशन नंबर 3 से, 2 टू द पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इससे पहले सवाल की तरह हम लोग इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो u क्या हो गया हमारा, log x टू द पावर x, और हमारा v क्या हो गया, x टू द पावर log x। एंड अब यहां से क्या हो जाएगा, dy by dx, तो यहां पर क्या हो जाएगा, du by dx, और यहां क्या हो गया, प्लस db by dx हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, u से हम शुरू करेंगे। तो u क्या था हमारा, log x टू द पावर x था, तो log बोथ साइड लेना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन पावर फंक्शन हो गया, तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x। अब ये x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, कैसे आप इसको जान चुके हैं। तो ये क्या हो गया, x log इंटू log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहां से क्या हो जाएगा 1/u du/dx। अब इसके लिए क्या हो गया, ये u इंटू भी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले हम x को बाहर कर लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब हम log x log x को बाहर कर लेंगे और x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तब यहां से क्या हो गया x हो गया, और यहां देखिए log के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा 1/log x हो गया, लेकिन ये log x जो है फिर से डिफरेंशिएबल है, तो फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लस यहां देखिए log x हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली इसके लिए क्या लिखेंगे log इंटू log x। दिस विल इक्वल टू x हो गया ये 1/log x हो गया, इंटू इसके लिए क्या होता है 1/x होता है, प्लस ये आपका इतना ही बचा है। अब आगे देखिए कि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहां से x क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1/log x प्लस log इंटू log ऑफ x। दिस विल इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा log x हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 1 और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x इंटू log ऑफ log x हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम ये 1/u में से इस u को इस तरफ ले जाते हैं और इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तब यहां से क्या हो गया du/dx इज इक्वल टू, अब u का वैल्यू हम लोग क्या माने थे log x टू द पावर x माने थे, तब यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस log x log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे 2 देंगे। अब जैसे हम लोगों ने u से शुरू करके यहां तक पहुंचा, अब हम v को लेकर के चलेंगे। तो यहां देख सकते हैं v इक्वल टू क्या है हमारा x टू द पावर log x है, यहां पे बोथ साइड क्या लेंगे log लेंगे, तो log v इक्वल टू क्या हो गया log x टू द पावर log x। अब ये log कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो log x इंटू क्या हो गया log x, इसको क्या लिखेंगे log x टू द पावर 2 या फिर log x स्क्वायर बोलेंगे इसको। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा log v के लिए क्या हो जाएगा 1/v, फिर यहाँ क्या लिखेंगे dv/dx। दिस विल इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n जो फॉर्मूला था उसमें जाएगा, तो ये क्या हो गया log x का पावर 2 है, तो 2 को पहले कर लेते हैं, log x को यहां पर लिखते हैं, और यहां क्या होता है एक कम होता है तो 2 से एक कम कर देंगे 2 - 1। लेकिन ये हमारा क्या है डिफरेंशिएबल है, तो फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हो गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया, log x हो गया, ये तो आपका 1 हो गया, और यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x हो गया, तो ये कितना लिखे हम 2 log x डिवाइड बाई x। देयरफॉर dv/dx, अब इस v को हम कहां ले जाएंगे इस तरफ ले जाएंगे, तो v यहां आ गया, इसको हम यहां पर एज इट इज लिखे। तब v का जो हम सब्स्टिट्यूट लिखे थे वो क्या लिखे थे x टू द पावर log x, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ये dy/dx हो गया, और ये du/dx प्लस dv/dx, तो हमने क्या निकाला du/dx का वैल्यू इतना निकाले, और dv/dx का वैल्यू कितना निकाले हम लोग इतना निकाले। अब यहां से देखिए यहां पर log x टू द पावर x है, और यहां पर हम क्या करेंगे log x नीचे में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे यानी 1 प्लस log x log ऑफ log x प्लस x टू द पावर log x, इस x को भी हम क्या करेंगे ऊपर लेंगे, तो क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा, और यहां क्या हमारा बचा 2 log x। दिस विल इक्वल टू log x x -1, इन दोनों मिला करके हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर जो है 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, प्लस यहां पर दोनों का बेस सेम है, तो वही पहले ऐसा काम करेंगे, log x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां क्या बचा हमारा 2 log x। दिस इंप्लाइज
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन, वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, प्लस इस टू को पहले ले आएंगे एंड एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन लिखेंगे, और यहां क्या बचा हमारा लॉग एक्स। इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। ये दो सवाल आपको आपके एनसीईआरटी जो बुक है उस एग्जाम्पल नंबर 30 में मिल जाएगा। इसको आप अपने से समझ करके डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। और ये एग्जाम्पल नंबर 33 है, जो कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर बी है। इस पर हिंट्स क्या होगा कि इसको हम यू मानेंगे, इसको भी, इसको डब्ल्यू मान सकते हैं। आप इस तरह से मान करके इसको बना सकते हैं। ये इसका हिंट्स आप ले लीजिएगा एग्जाम्पल से, और इसको भी अपने से बना लेंगे। अब एक्सरसाइज 5.5 का अगला सवाल देखते हैं। यह है सवाल नंबर 13 यानी 13। यहाँ क्या है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और आपके पास ये कंडीशन है। तो यहाँ पर भी देखेंगे फंक्शन का पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब हम यहाँ भी क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ऑन टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स वी गेट। जब लॉग लेंगे तो यहाँ भी लॉग लिखेंगे, यहाँ भी लॉग लिखेंगे। हमने वैसे ही किया, लॉग यहाँ भी लिखा और लॉग यहाँ भी। दिस इम्प्लाइज एक्स कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तब एक्स लॉग वाई हो गया। इधर राइट साइड में भी वाई कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू भी का फॉर्मूला से। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहां से पहले x बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, log y को। फिर वैसे ही log y को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, x को, तो ds बाई dx। राइट साइड में भी y पहले कर लेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब log x को बाहर कर लेंगे और y का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज यहां से x हो गया, log y कितना हो जाएगा 1 बाई वाई, और ये y हमारा फिर से क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएट किया इसको dy बाई डी एक्स, प्लस यहां से क्या हो गया log y, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस विल इक्वल टू y इंटू इसका वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स है, प्लस यहां से log x, और ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखेंगे कि जो dy बाई डी एक्स टर्म है ना, उसको हम एक तरफ करेंगे, यानी x बाई वाई हो गया dy बाई डी एक्स। यहां पे dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम इस तरफ लेके आ गए, तो ये प्लस में है, तो यहां क्या हो गया माइनस log x dy बाई डी एक्स। अब राइट साइड देखिए तो क्या बच रहा है हमारे पास, y बाई एक्स, और यहां पर जो प्लस log y है उसको हम राइट में लेके आएंगे, तो क्या हो गया माइनस log y। अब यहां से dy बाई डी एक्स को बोथ टर्म से कॉमन कर लेंगे, तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बचा x बाई वाई, माइनस यहां क्या हो गया log x हो गया। दिस विल इक्वल टू, यहां से हम क्या लेंगे एलसीएम x, तो ये क्या हो गया y हो गया। अब ये x यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया x log y। आगे देखिए, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि दिस इम्प्लाइज यहां भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हमारा हो गया y हो गया, तो यहां पर क्या बचा हमारा x, और ये y यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो y log x dy बाई डी एक्स। आगे देखेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स log y, और नीचे में x है, तो इसको पूरी जैसा था वैसा ही इसको यहां पर लिखा गया। अब यहां से देखिए हमको निकालना dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा कि यहां पर आपके पास y माइनस एक्स log y है, तो y माइनस एक्स log y लिखे, और ये y कहां से आया आपका, ये नीचे से, यहां से y जो है इस तरफ आ गया, और इस x को यहां पर लिखे, और ये जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि x माइनस वाई log x है, उसको कहां ले आए हम, नीचे ले आए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये dy बाई डी एक्स के लिए कितना हो गया y विद इन ब्रैकेट y माइनस एक्स log y डिवाइड बाई x विद इन ब्रैकेट x माइनस वाई log x। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी सवाल अगर होगा तो आप उसको log लेकर के बना सकते हैं। तो 14 नंबर सवाल आप जब बनाइएगा तो देखिएगा कि उसमें भी
इसी तरह का ही है, लेकिन वो सर्कुलर फंक्शन को लेकर के बनाया गया है, तो उसको भी इसी तरह से बनाइए और यहां तक पहुंचिए। तो इस तरह से आपका जो है वो सवाल भी काफी इजीली आपसे बन जाएगा।